कि पहले तो साल, दिन, अभी टाइमिंग, समझ रहे हैं आप? पहले तो साल में, दिनों में, वर्षों में, अब क्लॉक के विषय में बात हो रही है, किस टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि हम और कितनी निकट जा चुके हैं। पहले हम सालों की, वर्षों की बात कर रहे थे, अब टाइमिंग की बात होने लगी है। प्रभु पिछले दिनों में वर्षों की बातें कर रहा था मुझसे, हाँ, अभी टाइमिंग की बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी जल्दी, अचानक हमें लूत की पत्नी को हमेशा याद रखना है। बाइबल में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। दिखाया है वो सब चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, और सचमुच जो हमारे हार्ट में प्रभु ने डाला है, हमने देखा वो चीजें प्रभु औरों के हार्ट में भी डाल रहा है। हालेलुया। चाहे वो कहीं भी, कोई भी जगह पे, बस प्रेयर प्रेयर प्रेयर। और तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं सारी मीटिंग्स के लिए, और बड़े प्यार से वहाँ के लोगों ने रिसीव किया। बाइबल कहती है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो हम धन्यवाद करते हैं दिल से, सचमुच कर्नाटक के लोगों के लिए, विदर की मीटिंग के लिए, और सारे पासवानों के लिए जिन्होंने बड़े प्यार से हमें ग्रहण किया, और सचमुच वो सामर्थ, वो अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में रिलीज हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो दौड़ते भागते हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का आगमन बहुत निकट है। मैं फिर से कहूंगी आपसे एक ही बात, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। रात तकरीबन 4 बज गए थे हमें सोते सोते, और रात को हम किसी से, कोई मुझसे बात कर रहा था, प्रभु किस टाइम आएगा। तो मैं बात कर रही हूँ, मॉर्निंग टाइम आएगा, 7 से 9 के बीच में। कोई मुझसे बात कर रहा है, नहीं, रात को 3 से 4 के बीच में प्रभु आएगा। और हम प्रेयर में हैं और हम बात जो हो रहे हैं प्रभु की, और कोई मुझसे बातें कर रहा है। और जब मैं सुबह उठी, और उठे ही थे, इतना क्लियर था, इतना क्लियर था वो, ऐसा लग रहा था मेरे से कोई बात कर रहा है, और टाइमिंग के विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने 7 से 9 के बीच में, नहीं 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 नहीं, 4 से मॉर्निंग, 3 के से 4 के बीच में प्रभु का आगमन होगा। और उसके आगमन के विषय में, उसकी टाइमिंग के विषय में बात की जा रही है। मैं हैरान थी कि पहले तो साल, दिन, अभी टाइमिंग, समझ रहे हैं आप? पहले तो साल में, दिनों में, वर्षों में, अब क्लॉक के विषय में बात हो रही है, किस टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि हम और कितनी निकट जा चुके हैं। पहले हम सालों की, वर्षों की बात कर रहे थे, अब टाइमिंग की बात होने लगी है। प्रभु पिछले दिनों में वर्षों की बातें कर रहा था मुझसे, हाँ, अभी टाइमिंग की बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी जल्दी, अचानक हमें लूत की पत्नी को हमेशा याद रखना है। बाइबल में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो, याद करो लूत की पत्नी को। हाँ, संसार का प्रेम,
संसार की चीजें इतनी उसके अंदर चली गई थी कि परमेश्वर ने उसे बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन फिर भी उसका ध्यान, उसका मन पीछे की बातों पे लगा था। तैयारी क्या है? छोड़ना, अपने हृदय से चीजों को निकालना। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है बताओ? हाँ, क्या देखता है प्रभु? मन। अब जानते हैं परमेश्वर ने ये नहीं देखना तुम कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो, तुम कितना उपवास, कितना, कुछ नहीं। अभी प्रभु ने सिर्फ मन देखना, तुम्हारे मन में क्या है। मैंने पिछले संडे प्रचार किया था कि परमेश्वर हमारी एक कमी को भी देखता है। वो नहीं चाहता हमारे जीवन में एक बात की भी घटी हो। हाँ, प्रभु ने कहा तू सब कुछ करता है पर तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोला बचपन से मानता आ रहा हूं। तब यीशु ने क्या करा? अरे बचपन से आज्ञा मान रहा है, उपवास भी करता है, प्रार्थना भी करता है, टाइट भी देता है, माता पिता का आदर भी करता है, चोरी भी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, व्यभिचार नहीं करता। अरे अभी क्या? यीशु मसीह ने अच्छा उसके हृदय में झांका। तुझ में एक बात की घटी है, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे। हाँ, बाइबल कहती वो उदास होके चला गया। समझ रहे हैं? उसने धन के लिए अनंत जीवन को ठोकर मार दी। आज भी मैं आपको सच बता रही हूं, बहुत सारे लोग इस अंतिम समय में बहुत सारी चीजों के कारण अपना अनंत काल का जीवन खो देंगे। इसीलिए प्रभु को पहला स्थान, प्रभु से पहला प्रेम। एक भी बात की घटी नहीं, एक भी बात का। आज बहुत सारे लोग गुस्सा, कड़वाहट, क्रोध, निराशाएं, अनाज्ञाकारिता, पाप, प्रलोभन, हाँ, डर, चिंताएं, बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ यीशु चाहिए, सिर्फ यीशु चाहिए। जब यीशु देखे तुम्हारे दिल में तो उसे यीशु ही दिखे। हालेलुया, हालेलुया। उसे कोई डर नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई छल नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गंदे विचार नहीं। जब यीशु तुम्हारे दिल में देखे तो उसे यीशु ही दिखे, पूरी तरह से उसे यीशु दिखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो व्यक्ति सारी आज्ञाओं को मानता था। हाँ, सारी आज्ञाओं को मानने वाले व्यक्ति में भी एक कमी थी, उसका धन के साथ लगाव था। धन के साथ, मैं आपको सच बता रही हूं, धन का जो लगाव है वो सारी बुराइयों की जड़ है। हर बुराई के पीछे धन का लालच। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु हृदय में झांकता है। बाहर से तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। प्रभु ने बाहर से नहीं देखना किसी को भी। प्रभु मन में क्या है, मन में अंदर क्या है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तुम्हारा बाहर का रूप देखते हैं, पर परमेश्वर की आंखें तुम्हारे मन पे लगी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर दिन अपने मन को नया करें, मन को नया करें। यही निपटा लो सब कुछ, जो भी चीजें हैं यही कर लो।
कुछ नहीं रहने वाला, ना ये रूप रंग, ना ये धन, कुछ परमानेंट नहीं है, पर प्रभु का वचन सिद्ध। धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। इसलिए अपना मन हम परमेश्वर के वचन पे लगा के रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं सच में प्रभु का आगमन बहुत निकट है, तैयारी करो। प्रभु को सचमुच दो चित्ते लोग, दोहरे चेहरे, दोहरा स्वभाव प्रभु को नहीं भाता, नहीं भाता उसे। प्रभु कहता है सिद्ध बनो, जो तुम हो वही रहो। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, छुपाओ मत उसे, मान लो, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर सच बोलना शुरू करो। जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा प्रेम तुम एक दूसरे से करो। हालेलुया, हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले हो। हमें एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है। जैसा मसीह यीशु का प्रेम था वैसा ही हमारा प्रेम हो। हमारे जीवन का आधार प्रभु का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? वहां पर बहुत सारे पासवानों ने जो यहाँ आए उन्होंने विटनेस किया। जो प्रेम हमने यहाँ पर देखा वो हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। हम उस प्रेम के कारण यहाँ से वहां जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु की रियलिटी हमारे अंदर हो। यीशु पिता एक ही चीज चाहता है, उसका हर बेटा यीशु जैसा बने। हमें यीशु के स्वभाव में, यीशु के प्रेम में बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब प्रभु आ रहा है तो प्रभु क्या देखेगा? बोलो, मन देखेगा। तो रोज क्या करना? अपने मन को नया करना है, अपने मन को साफ करना है, अपने मन को प्रतिदिन यीशु के वचन से धोना है, वचन का आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यहूदा की किताब एक वचन हम निकालेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था मैं अगली बार हम लोग देखेंगे जब भी परमेश्वर का समय दिया। हम किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, पवित्र आत्मा के या शैतान के? हम किसकी सुन के चलते हैं? आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर की आत्मा की सुन के चल रहे हो तो आपके अंदर डर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल राइट चलोगे। अगर आप किसी एक लालची बंदे की सुन के चल रहे हो तो आप लालच से भरे होगे। आप पूरी संगति में हो, आप किसके इन्फ्लुएंस में हो बहुत मायने रखता है। लूसीफर ने 33% दूतों को भरमा दिया था, ऐसा इन्फ्लुएंस पैदा किया था। आज आपकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हाँ, उनके जीवन में परमेश्वर का इन्फ्लुएंस था। उन्होंने कहा राजा हम तुझे उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते, हाँ, इस विश्वास के विषय में हम किसी को उत्तर नहीं देंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो भी वही हमारा परमेश्वर रहेगा। आपका स्टैंड क्या है? आप किसी के भरमाने से भरमाए जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया हवा की तरह डोल जाते हैं, किसी ने एक चुगली कहा दी आपके कान भर दिए, आपके मन में कड़वाहट जलन पैदा हो जाती है, 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है आपको, आप हवा के झोंके से ही डामाडोल हो जाते हैं, आप हवा के झोंके से ही दूसरों के प्रति कड़वाहट उगलने लगते हैं बिना सुने समझे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है। कोई व्यक्ति आपको ना चलाए, कोई व्यक्ति आपकी अगुवाई ना करे,
पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो माफ करना सिखाएगा, प्रेम करना सिखाएगा, धीरज रखना सिखाएगा, संयम रखना सिखाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा तो वो तुम्हारे अंदर लालच, जलन, स्वार्थ को भरेगा। इसलिए दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग जब तुम्हारे बीच में आते हैं, तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है, तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाता है और तुम एक स्वार्थी मनुष्य बन जाते हो। इसलिए ध्यान रखिए आप किसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। बाइबल में मैं चाहती हूँ यहूदा की पत्री आप घर जाके पढ़ें। हाँ, यहूदा 1:3 अगर हम पढ़ें। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा हूँ जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैं तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे, हमें स्वार्थ के विषय में सिखाएंगे, लालच के विषय में सिखाएंगे। लेकिन हमें याद रखना है, ऐसे लोग जो परमेश्वर का खुद भी इनकार कर चुके हैं और तुम्हें भी चाहते हैं तुम भी उसका इनकार कर दो। परमेश्वर इनके विषय में लिखता है, उन पर हाय 11 में लिखा है, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। कुछ धन के लिए, कुछ पैसों के लिए भ्रष्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को, और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टाने सरीखे हैं। समुद्र की चट्टानें दिखाई नहीं देती हैं, पता है आपको? समुद्र के अंदर जो चट्टानें हैं वो दिखाई नहीं देती। लिखा है वो ऐसे छुपे रहते हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हाँ, वे निर्जल बादल हैं, उनके अंदर कोई आशीष नहीं है उनके पास, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। हाँ, जो एक ही झोंके में चले जाते हैं। पतझड़ के निश्वल पेड़ हैं, हाँ, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। जो मर चुके हैं, जिनका जमीर मर चुका है, जिनका ईमान मर चुका है, जिनके अंदर विश्वास मर चुका है, ये ऐसे लोग हैं। हाँ, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। लज्जा का फेन उछालते हैं, लज्जा की बातें। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ इस पुस्तक को आप घर जाके पढ़ें। याद रखें, जो आपको डामाडोल करते हैं, आपकी बुलाहट से आपके भीतर लालच को भर देते हैं, आपको स्वार्थी बना देते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे दुष्ट अंतिम दिनों में कलीसियाओं में घुस जाएंगे और विश्वास के लोगों को गिराने के लिए कार्य करेंगे। अपनी स्थिरता को, अपने विश्वास योग्यता को बना के रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कहते हैं ना हम खड़े हैं, जो कहते हैं हम नहीं गिर सकते, आपको अनुग्रह मांगना है। जो कहते हैं हम स्थिर हैं, वही हैं जो गिर पड़ेंगे। इसीलिए रोज प्रभु का अनुग्रह मांगे कि हम विश्वास में खड़े रहें। हालेलुया। ऊपर ऊपर की लाइफ नहीं, ऊपर ऊपर की बातें नहीं, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नींव को। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। इसीलिए अपना जीवन में पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा के गुण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति। लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है मैं प्रभु में और पवित्र आत्मा से भरा हूं, और वो आपके अंदर नफरत, कड़वाहट और बुराई को डाल रहा है, तो आपको पहचानना है कि वही ये दुष्ट की औलाद है और मुझे गिराने के लिए आई है। आपको सचमुच बहुत अलर्ट रहना है इस अंतिम समय में।
शैतान चाहता है बहुतों को गिरा दे। विश्वास में बने रहिए, समय ज़्यादा नहीं है, प्रभु के आने का समय हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को तैयार रखें और ये सब अचानक होगा। सब चीजें जब आप सोचते भी नहीं है, यीशु आ जाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस समय। जीसस। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु आप अपने लोगों को कहते हैं चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ, बी अलर्ट। प्रभु आप अलर्ट करते हैं हमें। परमेश्वर ओ रबा सन दे रे, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी आंखों को खोलने के लिए। परमेश्वर प्रभु ओ रबा सन दे रे बेरे बेरे रबा संदल रबा खरबा शिखे रे बे सेन दे रे बेरे बेरे। धन्यवाद करते प्रभु, आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है? यीशु क्या देखेगा? अंदर। बाहर क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। ये बाहर वाले लोगों को दिखाने के लिए है सारी चीजें, पर परमेश्वर अंदर देखेगा, अंदर। हाँ पीटर, क्या तू मुझे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। प्रभु फिर पूछता है, पतरस सोच समझ के जवाब दे, क्या तू दिल से प्रीति रखता है मुझसे? हाँ प्रभु। प्रभु क्या निकाल रहा था? अंदर की चीजें बाहर। प्रभु अंदर देखता, अंदर। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। और एक चीज और, हम लोग फ्राइडे मॉर्निंग 6 बजे से सैटरडे मॉर्निंग 6 बजे तक उपवास और प्रार्थना करेंगे बिना पानी पिए। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, पूरा ड्राई फास्टिंग होगी वो 24 घंटे की। तो जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो इस प्रार्थना में 24 घंटे प्रार्थना में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं 24 घंटे प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठूं उपवास के साथ, तो आप 24 घंटे उस प्रार्थना का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रवार मॉर्निंग 6 बजे से शनिवार मॉर्निंग 6 बजे तक 24 घंटे की ये उपवास और प्रार्थना होगा। और जो लोग प्रभु बात करें, क्योंकि कुछ है जो परमेश्वर ने अभी ये चीज बताई, ये उपवास और प्रार्थना एक बहुत बड़े शैतान के गढ़ को तोड़ेगा। हालेलुया। तो हम सब ने उसकी युक्तियों को, योजनाओं को ब्रेक करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान बनो, क्योंकि समय बुरा है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस समय उस उपवास प्रार्थना को करने के लिए प्रभु से बल मांगे। तो आप चर्च में आके उस उपवास प्रार्थना को कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये समय है जो लोग अपने ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने दशमांश बोना चाहते हैं। आप सब जानते हैं प्रभु में भवन का काम चल रहा है, तो आप दिल खोल के इस समय पर बोइए। बहुत जल्द शेड का काम पूरा होगा। तो आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, उस बोझ को लेते हुए हम सब अपने हृदय से उस बीज को बोएं। हालेलुया। तो ये समय है दान और दशमांश